जय श्री हरि। श्री हरि की असीम कृपा से आज हम एक ऐसी रहस्यमयी तिथि के रहस्य को उद्घाटित करने जा रहे हैं जिसका नाम है योगिनी एकादशी। यह एकादशी केवल व्रत या उपवास का विषय नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है और मनुष्य के भाग्य को संवारने वाली एक सशक्त कड़ी है। यदि आपने योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य कर लिए, तो चाहे आपकी झोली खाली हो, आपके खाते में 1 रुपया न हो, तब भी समय के साथ आप करोड़पति बन सकते हैं। और यह कोई कोरी कल्पना नहीं, यह हमारे शास्त्रों की, पुराणों की और संतों की अमोघ वाणी है। आप जुड़े हैं वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल से, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद और वास्तु का सत्य, विज्ञान और रहस्य संत शैली में सरल और सटीक रूप में बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई बातें जीवन का मार्ग बदल सकती हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका व्रत पुण्य, मोक्ष और आर्थिक समृद्धि देने वाला माना गया है। इसे करने मात्र से मनुष्य को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके जीवन में वह चमत्कार घटते हैं जो सामान्य दिनों में संभव ही नहीं होते। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, परंतु इसका संबंध यक्ष, गंधर्व, अप्सरा और योगिनियों से भी जुड़ा है। इस दिन विशेष योग बनते हैं, जिसमें यदि आपने कुछ अद्भुत और गोपनीय कार्य किए तो गरीबी, दरिद्रता, रोग और कलह सब भाग जाएंगे। इस दिन सर्वप्रथम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। स्नान के समय ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए शुद्धता से शरीर और मन को पवित्र करें। स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर दीपक जलाएं। अब सबसे पहला कार्य जो आपको योगिनी एकादशी के दिन अवश्य करना है, वह है तुलसी की पूजा। तुलसी माता को जल अर्पण कर, दीप जलाकर उनके समक्ष खड़े होकर यह प्रार्थना करें, हे मां तुलसी, मैं आज योगिनी एकादशी के पुण्य अवसर पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। मेरी गरीबी दूर हो, मेरे जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो और मेरे पाप समाप्त हो जाए। इसके बाद जो कार्य आपको करना चाहिए वह है पीपल वृक्ष की पूजा। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनि की 7.5, ढैया, राहु केतु की बाधाएं और पूर्वजों के दोष समाप्त होते हैं। पीपल की पूजा के बाद वहीं बैठकर यदि आप कुछ दान कर सकें, जैसे गुड़, चने या काले तिल, तो वह भी अत्यंत लाभकारी होता है। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करता है। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे योगिनी एकादशी के दिन करने से बंजर किस्मत भी हरी हो जाती है। आपको इस दिन एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, चावल, गुड़ और 5 रुपये सिक्के के साथ रखना है और इसे अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करना है। इसे धन आकर्षण यंत्र माना जाता है। इसके ऊपर लाल कपड़ा बांध दें और ध्यान करें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का। प्रतिदिन इस पात्र के सामने दीप जलाकर श्रीय 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 महालक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करें। यह साधना एकादशी से शुरू कर लगातार 11 दिन करें। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे आता है। योगिनी एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके फलाहार करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते तो भी आपको इस दिन 7 विशेष चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। गाय को हरा चारा, ब्राह्मण को वस्त्र, काले तिल, सफेद चावल, गुड़, जल से भरा कलश और एक दीपक। यह दान न केवल पितृदोष और ग्रहदोष का नाश करता है, बल्कि अगली कई पीढ़ियों के लिए भी पुण्य संचित करता है। अब हम आपको बताते हैं एक अत्यंत गोपनीय कार्य जो केवल सिद्ध साधक ही करते हैं, और वह है अक्षत यानी बिना टूटे चावल के साथ धनवर्धक मंत्र की साधना। आपको एक तांबे की थाली लेनी है, उस पर स्वस्तिक बनाकर चावल से भर दें, बीच में एक सुपारी रखें और उस पर हल्दी से श्रीं लिखें। फिर बैठ जाए शांत चित्त से और मंत्र जाप करें, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह जाप आप 21 बार करें। यह प्रयोग करने से यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में
एक विशेष वस्तु बांधना भी अत्यंत शुभ होता है। यदि आप तुलसी माता में लाल धागे में बंधी चांदी की छोटी सी लक्ष्मी चरण पादुका बांध दें और उसके नीचे घी का दीपक जला दें तो घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। यह उपाय धन को खींचने वाला होता है। यही नहीं, यदि किसी घर में व्यापार घाटे में हो, नौकरी में उन्नति न हो रही हो या बार बार धन हाथ में आकर चला जाता हो, तो इस उपाय से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन शाम के समय घर में 9 दीपक जलाकर घर के हर कोने में रखें और एक दीपक घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके साथ साथ इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह पाठ देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं रहती। योगिनी एकादशी के दिन विशेष बात यह है कि यह तिथि कर्मों की सफाई की तिथि मानी जाती है। जैसा कि गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप यदि इस दिन केवल अपने भाव से सच्चे मन से कुछ उपाय कर लें तो वह पुण्य आपको जन्म जन्मांतर तक लाभ देता है। आज का युग संघर्षों से भरा हुआ है। हर कोई धन की खोज में भाग रहा है, लेकिन सच्चा धन वह है जो ईश कृपा से मिलता है। योगिनी एकादशी वह अवसर है जिसमें आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, अपने भाग्य को सुधार सकते हैं और गरीबी से अमीरी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, केवल कर्म नहीं, भाव भी जरूरी है। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि न आए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले जीवन में आपके घर में धन की वर्षा हो तो योगिनी एकादशी के दिन ये सभी उपाय जरूर करें। साथ ही यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिजनों, मित्रों और शुभ चिंतकों के साथ जरूर साझा करें। और यदि आप हमारे जैसे दिव्य, रहस्यमयी और लाभकारी ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर अपडेट समय से पाएं। अंत में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहे। आज हम बढ़ते हैं उस रहस्य के दूसरे चरण की ओर, जिसमें योगिनी एकादशी के दिव्य दिन पर किए गए साधारण से प्रतीत होने वाले परंतु अति प्रभावशाली कार्यों से मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है और समृद्धि उसके जीवन में स्थायी निवास कर लेती है। आपने भाग 1 में जाना तुलसी पूजा, पीपल पूजन, धन आकर्षण पात्र, दीपदान और मंत्र साधना के विषय में। अब आइए जानें वे अन्य दुर्लभ उपाय जो योगिनी एकादशी के दिन किए जाएं तो चमत्कारी परिणाम देते हैं। संतों ने कहा है कि जिस दिन शरीर को तपाया जाता है उस दिन आत्मा प्रकाशित होती है और योगिनी एकादशी उसी आत्म ज्योति के प्रज्वलन की तिथि है। इस दिन एक विशेष प्रयोग किया जाता है जिसे कुबेर लक्ष्मी चक्र जागरण साधना कहा जाता है। इसे करने के लिए आपको सुबह स्नान कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र में बैठना है। एक थाली में पीला कपड़ा बिछाकर उस पर एकाक्षी नारियल रखें। नारियल पर चंदन से स्वस्तिक बनाएं, एक घी का दीपक उसके समीप रखें और 108 बार जाप करें। एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। यह प्रयोग धन की राहों को खोलता है और व्यापार या नौकरी में उन्नति सुनिश्चित करता है। अब जानिए एक गुप्त व टोटकों में सर्वश्रेष्ठ उपाय जिसे केवल विशिष्ट संतों ने ही बताया है। योगिनी एकादशी की रात जब चंद्रमा थोड़ा ऊंचाई पर आ जाए तब आप घर के आंगन में खड़े होकर हाथ में साबुत धनिया और मिश्री लेकर उसे आसमान की ओर देखकर 3 बार घुमाकर यह कहते हुए घर की पूर्व दिशा में गाड़ दें, हे श्री हरि, हे योगिनियों, इस दाने में मेरा दुर्भाग्य है, इसे मिटाकर सौभाग्य दो। यह प्रयोग न केवल अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत करता है बल्कि आपकी रुकी हुई योजनाओं, अटके धन और बिगड़े कामों को पुनः जीवित कर देता है। इस दिन काले कुत्ते या गाय को भोजन कराना विशेष फलदायक होता है। गाय को रोटी पर गुड़ और तुलसी रखकर खिलाना विशेष रूप से अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि आप निर्धन हैं,
आपके पास देने को कुछ नहीं है, तब भी मात्र एक रोटी और थोड़ी सी श्रद्धा इस कार्य के लिए पर्याप्त है। संतों ने कहा है कि योगिनी एकादशी पर गौ सेवा करने से 4 युगों के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करें घर के मुख्य द्वार पर की जाने वाली एक प्रक्रिया की। इस दिन प्रातः घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर गेरू से स्वस्तिक बनाकर उस पर चावल के 5 दाने रखें। फिर एक दीपक जलाकर श्री राम, श्री कृष्ण और श्री हरि के नाम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह द्वार अब केवल लक्ष्मी के स्वागत हेतु है, दरिद्रता अब इस चौखट से बाहर ही रहे। यह क्रिया सकारात्मक ऊर्जा को घर में स्थिर करती है और दरिद्रता को रोकती है। योगिनी एकादशी के दिन यदि आप गरीब, बेसहारा या वृद्ध व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकें तो यह कर्म इतना शुभ होता है कि शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति वस्त्र दान करता है उसके अगले 7 जन्मों में उसे कभी दरिद्रता नहीं छू सकती। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, दान का भाव किसी दिखावे के लिए नहीं हो, वह केवल ईश्वर को साक्षी मानकर हृदय की श्रद्धा से हो। अब हम आते हैं उन दिव्य वस्तुओं की ओर जिन्हें योगिनी एकादशी के दिन घर लाना अति शुभ होता है। इस दिन यदि आप घर में शंख, कौड़ी, गोमती चक्र और हल्दी की गांठ लेकर आएं और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें तो यह एक चमत्कारी यंत्र का काम करता है। इस उपाय से न केवल धन रुकता है बल्कि उसकी वृद्धि भी निरंतर होती है। एक अत्यंत गोपनीय रहस्य यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मण भोज या साधु सेवा करता है, भले ही उसमें केवल एक लोटा जल, एक फल और एक मीठा बोल ही क्यों न हो, तो यह सेवा उसके जीवन के पापों का नाश करती है। ब्राह्मण को इस दिन तिल, घी, गुड़ और कुशा दान देना 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देता है और यही योगिनी एकादशी की महिमा है। अब जानते हैं एक सरल पर अत्यंत प्रभावशाली उपाय जिसे आप दिन भर कर सकते हैं। यह है हर घंटे पर AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप। यह मंत्र न केवल विष्णु का स्मरण है, यह हमारे चित्त को केंद्रित करता है, मन को शुद्ध करता है और भाग्य की उन गहराइयों को खोलता है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। यदि आप पूरे दिन इस मंत्र का स्मरण करते रहें तो यह मंत्र ही आपके जीवन को बदलने का सूत्र बन सकता है। संतों के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन रात को कम से कम 1 बार जागरण करके हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप जलाकर कपूर से आरती करें और परिवार सहित हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का सामूहिक कीर्तन करें। यह वातावरण न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना देता है। जैसे जैसे रात्रि का समय होता है वैसे वैसे इस तिथि का प्रभाव और अधिक शक्तिशाली होता जाता है। यदि रात्रि के तीसरे पहर यानी प्रातः 3 से 4 के बीच आप स्नान करके शांतचित होकर तुलसी और दीपक के सामने बैठकर श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो यह योग हर प्रकार के कष्ट, आरण और ग्रह दोष से मुक्ति का कारण बनता है। जो व्यक्ति इस समय का उपयोग करता है उसके भाग्य में उन्नति, सम्मान और धन स्वतः जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम योगिनी एकादशी के दिव्य रहस्य में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आत्मा का आलोक और जीवन का दर्शन उज्जवल होता जा रहा है। भाग 1 और भाग 2 में आपने जाना किस प्रकार तुलसी पूजा, पीपल पूजन, दीपदान, मंत्र जाप, गोसेवा, ब्राह्मण सेवा और धन यंत्र साधना से जीवन की दरिद्रता दूर हो सकती है। अब प्रस्तुत है भाग 3 जिसमें हम जानेंगे योगिनी एकादशी से जुड़े कुछ और ऐसे विशेष कार्य जो करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है और साधारण मनुष्य भी धनवान, यशस्वी और समृद्धिशाली बन सकता है। इस तिथि के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से जलदान करता है तो यह समस्त पितृ दोषों को समाप्त कर देता है। आप प्रातः काल पीतल या तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें तिल, पुष्प, कुशा और शक्कर डालकर सूर्य की ओर मुख करके AUM पितृदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। यह जल केवल सूर्य को नहीं अपितु आपके समस्त पितरों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद आपको वंश, संतान, धन और सुख प्रदान करता है। योगिनी एकादशी पर यह जलदान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। अब जानिए
घर के दक्षिण पश्चिम दिशा से जुड़े एक अद्भुत उपाय के विषय में। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दिशा हमारे पितृ और स्थायित्व की होती है। यदि इस दिशा में इस दिन कोई चमत्कारी वस्तु रखी जाए तो वह दिशा हमारी तिजोरी बन सकती है। आपको इस दिन एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें हल्दी की 5 गांठ, 5 गोमती चक्र, 1 सिक्का और गंगा जल डालना है। इस पात्र को लाल कपड़े में लपेटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करें और मंत्र बोलें, एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कुबेराय नमः। यह उपाय व्यापारियों, दुकानदारों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अमोघ फल देने वाला माना गया है। अब बात करते हैं एक गुप्त दीपदान प्रयोग की। योगिनी एकादशी की रात को 11 दीपक लेकर उन्हें घर की छत या आंगन में ऐसे रखें कि वे उत्तर से दक्षिण की ओर एक सीध में हों। हर दीपक में घी और थोड़ी सी कपूर मिलाकर जलाएं और दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। यह दीपदान आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देता है, जिससे आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की नजर, टोना, बाधा या दरिद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम आपको बताते हैं एक शक्तिशाली लक्षण जो यदि इस दिन स्वप्न में भी दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि धन लाभ और भाग्योदय का संकेत प्राप्त हो चुका है। यदि योगिनी एकादशी की रात को आप सपने में शंख, कमल, समुद्र, गाय, हरा वृक्ष, सूर्य, स्वर्ण या लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री को देखते हैं तो यह भविष्य में आपको मिलने वाली समृद्धि का दिव्य संकेत है। उस स्वप्न के बाद तुरंत ही आप श्री हरि को एक नारियल, 5 बताशे और तुलसी अर्पण करें। यह स्वप्न को सत्य में परिणत कर देगा। अब एक ऐसा उपाय जिसे केवल प्राचीन तंत्र साधक ही जानते थे। इस दिन रात को 12 बजे के बाद अपने घर के ईशान कोण में एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं, उसमें कपूर डालें और 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर वहीं पर बैठकर 21 बार एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवते लक्ष्मी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी झोली अब खाली न रहे, कृपा का कलश भर दो। यह एक ऐसी साधना है जिसे सिद्ध व्यक्ति ही करते हैं और यह सीधा प्रभु की कृपा को आकर्षित करती है। अब आइए जानते हैं उस उपाय को जिसे आप इस दिन मंदिर में जाकर कर सकते हैं। किसी विष्णु मंदिर में जाएं, वहां चंदन, तुलसी, पीले फूल और एक मिठाई का डब्बा चढ़ाएं और वहां की दीपमाला में एक दीपक अपने हाथों से लगाएं। फिर मंदिर की परिक्रमा करते हुए एयूएम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। यह साधारण से दिखने वाला कार्य प्रभु की सीधी कृपा को आमंत्रित करता है और व्यक्ति के चारों ओर भाग्य के मार्ग खोल देता है। अगर आप अपने जीवन से संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं, रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, नौकरी या व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो योगिनी एकादशी की रात को घर के मंदिर में बैठकर 21 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यह स्तोत्र देवी लक्ष्मी की कृपा को सीधा आकर्षित करता है और इसका प्रभाव तुरंत अनुभव होता है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते समय घी का दीपक, पीला पुष्प और ताजे दूध से बनी मिठाई सामने रखें और पाठ के बाद वह प्रसाद घर के सभी सदस्यों को दें। संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर मौन रहकर, व्रत रखकर, संयमित आहार से ईश्वर का ध्यान करता है, उसके जीवन से असफलता का अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए इस दिन वाणी का विशेष ध्यान रखें। नकारात्मक शब्द, कटु वाक्य, अपशब्द या झूठ बोलना इस दिन वर्जित होता है। जितना अधिक मौन उतनी अधिक शक्ति, जितना अधिक भक्ति उतनी अधिक सिद्धि। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से और जानिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी रहस्य, धार्मिक कथाएं और उपाय। हम इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़े ऐसे रहस्यमयी उपाय आपसे साझा करते हैं जो आपके जीवन को सरल और सहज बना देते। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। बोलिए जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।